नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको एलर्जी की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। एलर्जी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, किसी को आंख की एलर्जी होती है तो किसी को नाक की एलर्जी होती है। यह एलर्जी किसी को मौसमी एलर्जी होती है, यानी कि मौसम बदलते ही नाक का बहना या आंखों से पानी आना, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो किसी को 12 मासी यानी कि पूरे वर्ष भर 12 महीने उसे एलर्जी की समस्या रहती है। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि बाहरी तत्वों के प्रति शरीर की अति संवेदनशीलता एक आम समस्या है। दोस्तों, एलर्जी की समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण धूल, धुआं, वातावरणीय प्रदूषण या ठंडी हवा के संपर्क में आने पर भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, और किसी खास पदार्थ के संपर्क में लंबे समय तक रहने के कारण भी एलर्जी की समस्या होती है, और किसी किसी को यह समस्या जेनेटिक्स रीजनों के कारण भी होती है। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों की नियमित प्रैक्टिस करने से इस समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। एलर्जी की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके अलावा आप जल नेति और सूत्र नेति को भी हफ्ते में एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रीदिंग अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, और यह जिन लोगों को मौसमी एलर्जी या बारहमासी एलर्जी की समस्या होती है उस समस्या को भी दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है, और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रखते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहले आप ऐसे ही से मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे। पहले ऐसे ही से आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 25-30 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे तीव्रता से करेंगे। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विरेचन गति के अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं, और फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने 15 से 20 बार श्वास छोड़ते हुए अपने कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे। फिर अपनी श्वास प्रक्रिया को, जब आपकी श्वास प्रक्रिया सामान्य हो जाए, फिर इस अभ्यास को आप और प्रैक्टिस करें। कि धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अब हम कुछ योगासनों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मत्स्यासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है, और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेना है, और फिर अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों, और एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट तक ऐसे ही इस सरल मत्स्यासना की पोजीशन पर रहते हैं। अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें, और फिर ऐसे धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम इसी मत्स्यासना को पद्मासना लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे
पद्मासना को आपने लगाना है। अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे पद्मासना को लगा लेना है और फिर अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं। 2 मिनट तक ऐसे ही इस मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख सकते हैं। और फिर अब हम करेंगे हलासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने पैरों को पीछे ले चलते हैं और ऐसे अपने पंजों को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही हलासना को प्रैक्टिस कीजिए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेट में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कर्ण पीडासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सबसे पहले ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे ऊपर की तरफ तले हुए हों। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने पंजों को पीछे ले जाते हैं, ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए अपने घुटनों को ऐसे अपने कान पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही प्रैक्टिस करें। तो फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं, शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे